Hello students, in the previous video we have studied about the layers of the earth. हमने अर्थ के लेयर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में पढ़ा था. इस वीडियो में पढ़ने चल रहे हैं दैट इज द रॉक्स. हम रॉक्स मतलब चट्टानों के बारे में पढ़ने चल रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द रॉक्स. रॉक्स होता क्या है? तो रॉक्स इज द सॉलिड मिनरल्स मटेरियल्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड द रॉक. रॉक होता क्या है कि जो सॉलिड मिनरल मटेरियल होते हैं ना, जो कि क्या करता है अर्थ के जो टॉप लेयर होते हैं, जो क्रस्ट का जो फॉर्मेशन करता है, वही क्या होता है दैट इज द रॉक. और रॉक्स और क्या है? रॉक्स और द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर मिनरल्स फाउंड इन द नेचर. मतलब रॉक्स होता क्या है कि एक या फिर एक से अधिक जो मिनरल्स अर्थ में पाए जाते हैं उनका एक कॉम्बिनेशन होता है. दे ऑल आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द मिनरल्स फॉर्म्स द रॉक्स. वो चट्टान चाहे वो वन मिनरल हो चाहे फिर वो एक से अधिक मिनरल्स हो. देयर आर द रॉक्स एवरीवेयर. और रॉक्स होते क्या हैं? रॉक्स जो है हर एक जगह पे होते हैं. जैसे जो आप जहाँ पे आप चलते हैं, जिस कंकड़ पे चलते हैं, जिस मिट्टी पे चलते हैं, जिस सड़क पे चलते हैं, जिस बिल्डिंग में, ये सभी किससे बने होते हैं? दे ऑल आर मेड अप ऑफ द रॉक्स. अब रॉक्स के लिए होता क्या है? रॉक्स जो स्टडी किया जाता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रॉक्स इज नोन एज द पेट्रोलॉजी. तो रॉक्स के जिस सब्जेक्ट में स्टडी किया जाता है दैट इज नोन एज द पेट्रोलॉजी. ये लोग आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें अध्ययन किया जाता है रॉक्स का, ये पेट्रोलॉजी में इसका स्टडी किया जाता है. एंड रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड द टेक्सचर. और रॉक्स होते क्या है? ये इनका जो डिवीजन किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, इनका क्लासिफिकेशन कलर, साइज या फिर टेक्सचर. मतलब इनकी कलर मतलब रंग, इनका रंग अलग हो सकता है, इनके साइज, इनके आकार अलग हो सकते हैं, और इनकी जो टेक्सचर होता है मतलब इनकी जो बनावट होती है वो भी क्या हो सकती है? डिफरेंट हो सकती है. फिर देयर आर द थ्री मेजर टाइप्स ऑफ द रॉक्स. और रॉक्स के कितने टाइप के होते हैं? तो रॉक्स जो होते हैं मुख्यतः थ्री टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज द इग्नियस रॉक्स, सेकंड वन इज द सेडिमेंट्री रॉक्स एंड द अनदर वन इज द मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो इन सबसे पहले किस रॉक्स के बारे में स्टडी करेंगे? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इग्नियस रॉक्स. इग्नियस के रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं. तो द वर्ड इग्नियस इज द डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड. इग्नियस वर्ड जो है किससे लिया गया है? दैट इज द लैटिन वर्ड. ये लैटिन वर्ड है, ये इग्नस से लिया गया है, विच मीन्स द मेड फ्रॉम द फायर अर्थ हीट. जिसका मतलब क्या होता है कि आग एवं तापमान एवं आग से बना हुआ हो. अब नेक्स्ट इग्नियस रॉक्स होता है व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल्स. ठंड, जब कोई पिघला हुआ मैग्मा क्या होता है? ठंडा होता है. इट बिकम सॉलिड. और उसके बाद क्या होता है? वो सॉलिड होता है. आर कॉल्ड द इग्नियस रॉक्स. तो उसी को क्या कहा जाता है? इग्नियस रॉक्स. अब प्रश्न यहाँ उठता है कि व्हाट इज द मैग्मा. मैग्मा होता क्या है? तो मैग्मा कैन बी कॉल्ड दैट मोल्टेन रॉक्स बीनीथ द अर्थ. जो मोल्टेन रॉक्स जो मोल्टेन फॉर्म में होता है और जब तक वो अर्थ के अंदर रहता है मोल्टेन फॉर्म में रॉक्स रहता है, तो दिस इज नोन एज द मैग्मा. एंड व्हेन इट्स कम्स आउट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. और जैसे ये क्या होता है अर्थ के सरफेस आता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू द लावा. तो क्या बन जाता है? लावा. और लावा क्या होता है? स्लोली स्टेडी ठंडा होता है, कूल होता है, और वो क्या उसका क्या होता है? जो मोल्टेन फॉर्म में होता है उसका सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, और इस तरह से क्या होता है? इग्नियस रॉक का निर्माण होता है. दे आर ऑल्सो प्राइमरी रॉक. इसको जो है प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है, या फिर प्राइमरी रॉक्स या फिर पेरेंट रॉक भी इनको कहा जाता है. अब इस इग्नियस रॉक्स में भी दो प्रकार के रॉक्स होते हैं. देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द इग्नियस रॉक. दो प्रकार के रॉक्स होते हैं. तो फर्स्ट वन इज द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. क्या है? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. अब एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जैसे वर्ड से लगन एक्सट्रूसिव मतलब बाहरी. When the molten lava comes on the earth surface. जब कोई molten lava भी लावा बने, वो लावा क्या है? लावा. When the magma comes out the surface of the earth, this is known as the lava. जब मैग्मा क्या होता है वो अर्थ के सरफेस पे आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? लावा. और वही मोल्टेन रॉक जब तक अर्थ के अंदर में रहता है, नीचे रहता है, तो वो क्या कहलाता है? वो मैग्मा कहलाता है मोल्टेन फॉर्म में. और लावा अर्थ के ऊपर आने के बाद सोलर स्टेडी क्या होता है? वो ठंडा होता है. ठंडा होने के बाद वो क्या होता है? सॉलिड हो जाता है. और सॉलिड होने के बाद किसका निर्माण करेगा? वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का निर्माण करेगा. इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम्स द सॉलिड ऑन द क्रस्ट. दीज रॉक्स आर कॉल्ड द एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. ठीक. उसके दे हैव वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर. क्योंकि ये बहुत जल्दी ही ठंडे हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि कंकड़ या कह सकते हो, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी छोटे होते हैं. एग्जाम्पल क्या होता है? बासाल्ट रॉक. क्या उनसे होती है? बासाल्ट रॉक. बासाल्ट रॉक जो आप पर्वत वगैरह कहीं देखते हैं, आए गए हों,
तो जो जो पर्वत आप कलर होते हैं, जो पर्वत का जो चट्टानें होती है अपने इंडिया में, वो क्या कहलाती हैं, वो बासाल्ट रॉक कहलाती हैं। और डेक्कन प्लेटू जो आपका बना हुआ है इसी बासाल्ट रॉक से बना हुआ है। या फिर सड़कों अगर आप जो सबसे निचली लेयर डालते हैं गिट्टी की, पीली येलो कलर की होती है, वो कौन सी राख होती है, वो बासाल्ट राख ही होती है। इसमें दूसरी जो राख होती है इग्नियस राख में, वो होती दैट इज द इंट्रूसिव इग्नियस राक्स। इसमें कौन सी होती है, इंट्रूसिव इग्नियस राक्स। जब When the molten magma cools down inside the earth, जब कभी कभी क्या होता है, जो मोल्टेन मैग्मा होता है वो किसी कारणवश क्या होता है, अर्थ के सरफेस के ऊपर नहीं आ पाता है, और वो क्या होता है अर्थ के सरफेस के नीचे ही, beneath the earth surface, crust giving the formation of the solid rocks are called the intrusive igneous rocks। और कभी क्या होता है कि जब मैग्मा या लावा क्या होता है, वो अर्थ के सरफेस बाहर नहीं आ पाता, और किसी कारणवश फंस करके वो अर्थ के अंदर ही स्लोली स्टडी क्या होता है, वो सॉलिडिफिकेशन उसका होने लगता है, मतलब जमने लगता है, ठंडा होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन जो रॉक्स बनती है वो क्या कहलाती है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहलाती हैं। सिंस दे कूल स्लोली दे फॉर्म द लार्ज ग्रेन्स, यद्यपि क्या है ये बहुत ही धीमे धीमे से ठंडी होती हैं, इसलिए क्या करते हैं, इनका इसमें कैसे निर्माण होता है, इनमें लार्ज ग्रेन्स का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल दैट इज द ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इसका इग्नियस इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल होता है। एग्जाम्पल आप लोग जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट जो रॉक हम जो थर्ड रॉक में हम सेकंड रॉक जो पढ़ने चल रहे हैं दैट इज द सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री के वर्ड से लग रही है सेडिमेंट्स बना हुआ है। सेडिमेंट्स रॉक किससे बनता है, सेडिमेंट्स रॉक्स से बनता है। सेडिमेंट्स का मतलब होता है अवसादी से कहते हैं हिंदी में। अब सेडिमेंट, द वर्ड सेडिमेंट्री हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीनिंग द सेटल। अब जो वर्ड सेडिमेंट्री होता है ये किससे, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है ये वर्ड, जिसका मतलब होता है टू सेटल। मतलब कह सकते हैं कि इस रॉक्स का निर्माण विभिन्न प्रकार के टुकड़ों या सेडिमेंट्स के सेटल होने से बन होता है। अब देखिए, अब सेडिमेंट्स होता क्या है, व्हाट इज द सेडिमेंट्स। तो रॉक्स रोल डाउन, रॉक्स क्या होते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं रॉक्स के, वो छोटे छोटे क्रैक टूटते हैं, एंड हिट ईच अदर, और एक दूसरे से घिसते हैं, एंड ब्रोकन डाउन, और स्लोली स्टडी क्या होते हैं, रॉक्स टूटते, जो बासाल्ट वगैरह जो रॉक्स जो इग्नियस रॉक्स होते हैं, स्लोली स्टडी क्या होती है, ये एयर या फिर विंड या फिर एयर विंड या फिर क्या कहते हैं ये वाटर के माध्यम से क्या होता है इनमें, या इनका जो वेदरिंग होता है, और वेदरिंग होने की वजह से जो इनका इरोजन होता है, ठीक, उससे दे ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉल फ्रेगमेंट्स विच आर कॉल्ड द सेडिमेंट्स। और स्लोली स्टडी क्या होते हैं, इन वेदरिंग की वजह से इनका इरोजन होता है, इरोजन होने से क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, दैट स्मॉल पार्टिकल्स आर नोन एज द सेडिमेंट्स। उसी क्या कहा जाता है, सेडिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद होता क्या है, दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड, इन सेडिमेंट्स को क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, किसके माध्यम से, विंड के माध्यम से या फिर वाटर के माध्यम से, ट्रांसपोर्टेशन होता है, एंड डिपॉजिटेड बाय द विंड वाटर इलेक्ट्रिसिटी, और इनका क्या करता है कि दूसरे स्थान पर ले आकर इनका डिपॉजिट किया जाता है। दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म द लेयर्स ऑफ द रॉक। अब ऐसे में होता क्या है कि जैसे सपोज दैट वाटर या विंड के माध्यम से कोई सेडिमेंट्स यहाँ आकर जमने गए, तो एक बार यहाँ एक लेयर जमी, फिर इसके ऊपर क्या हुआ, दूसरी लेयर जमी, फिर तीसरी लेयर, चौथी लेयर, ये क्या होता है, नीचे वाली जो लेयर करते हैं इसके प्रेशर नीचे ये दबती हुई चली जाती है, और दे सॉलिडिफाइड, और ये क्या होती है, इनका जो है सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, मतलब ये कठोर हो जाती है स्लोली, और इस तरह से क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। These types of rocks are called the sedimentary rocks. Example क्या है, एग्जाम्पल ऑफ these rocks is the sandstone and the limestone। जो सैंडस्टोन होता है किससे बनता है, सैंड से, रेत से। क्या होता है, जब रेत क्या होती है एक स्थान पे इकट्ठा होने लगती है, एक ऊपर ये हाई प्रेशर बनाती है, और हाई प्रेशर की वजह से नीचे क्या होता है, सैंडस्टोन। आप लोग सैंडस्टोन को जो है, जो आपके घरों में प्रयोग किए जाते हैं, रेत या रेता इसे बोलते हैं, मोरंग भी से अपने यहाँ कहते हैं, ठीक, उनमें जो छोटे छोटे कंकड़ आप देखने को मिलते हैं, रेड कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं, वो सब क्या होते हैं, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ द सैंडस्टोन, वो सैंडस्टोन के एग्जाम्पल होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में आल्सो कंटेन द फॉसिल्स, सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स भी आते हैं। अब नाउ व्हाट इज द फॉसिल्स, फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ द डेड एनिमल एंड प्लांट्स। फॉसिल क्या होते हैं, रिमेन्स होते हैं किसके, डेड एनिमल। सपोज दैट कोई एनिमल या कोई पौधा क्या होता है, इन्हीं के माध्यम से यहाँ पे आता है, और इसी नीचे दबता हुआ चला जाता है, सेडिमेंट्स के नीचे दबता हुआ चला जाता है, तो वो क्या होगा, वो एक तरह के फॉसिल्स के रूप में यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक के साथ फॉसिल्स के रूप में यहाँ पे भी वो आ जाता है। अब नेक्स्ट रॉक जो हम पढ़ने चल रहे हैं दैट इज द मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है ये अन्य दोनों रॉक्स से बनता है, चाहे वो इग्नियस रॉक्स हो चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक्स हो।
मेटामॉर्फिक रॉक्स का मतलब होता है रूपांतरी या फिर कांति जो अपने रूप को बदल लेती हो रॉक्स, ठीक, वो क्या कहलाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाएगी। द वर्ड मेटामॉर्फिक कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, जो वर्ड मेटामॉर्फिक किससे आता है, एक ग्रीक वर्ड से आता है, दैट मीन्स द चेंजिंग फॉर्म, जो अपने रूप को परिवर्तित करता है। मतलब मेटामॉर्फिक क्या करता है, अपने रूप को बदलता है, जो रूप बदलने से चट्टाने बनेंगे, रॉक्स बनेंगी, वो मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाएंगी। अंडर अ ग्रेट हीट, और इसका निर्माण कैसे होगा, जब तापमान क्या हो, ज्यादा हो, एंड प्रेशर और हाई प्रेशर हो, हीट और प्रेशर की वजह से इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू द मेटामॉर्फिक। हीट और प्रेशर की वजह से क्या होता है, इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंज इनटू द स्लेट, क्ले क्या होता है, क्ले जो कि एक प्रकार का इग्नियस रॉक से जो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो स्लेट में। और जबकि एंड द लाइम स्टोन इनटू द मार्बल, और लाइम स्टोन जिसे हम लोग चूना पत्थर के नाम से जानते हैं, चूना पत्थर क्या होता है, मार्बल, जिसे हम संगमरमर कहते हैं, मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूजेज ऑफ द रॉक्स एंड रॉक साइकिल, ये दो टॉपिक अभी छूट रहे हैं, इसको हम जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे।